मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। क्रिस्टोफर नोलन की द ऑडिसी रिलीज हुई और इस मूवी से ये तो प्रूफ हो गया कि कंट्रोवर्सी सिर्फ अपने बॉलीवुड मूवीज के अराउंड नहीं होती। हॉलीवुड में भी लोग हैं जो एकदम मूवीज को पर्सनल ग्रज की तरह ट्रीट करते हैं। इसका ट्रेलर नोलन का मोस्ट डिसलाइक ट्रेलर बन गया, लेकिन कितना भी डिसलाइक कर दो, सड़क 2 इज द अल्टीमेट चैंपियन। उसको नोलन चच्चा भी नहीं हरा सकते। फिर भी आलिया को गाली पड़ेगी देखो। तो सिंपल शब्दों में द ऑडिसी के बारे में बताऊं तो ये एंशिएंट ग्रीक की एक पोयम पर बेस्ड है, जिसको 8th सेंचुरी से 6th सेंचुरी के बीच लिखा गया था। इसकी स्टोरी बेस्ड है इथिका के किंग ओडिसियस की जर्नी पर, उनके ट्रोजन वॉर के बाद करीब 10 साल ट्रॉय से इथाका पहुंचने तक। अब अगर तुम्हें इस फिल्म के मिथोलॉजी के बारे में कुछ नहीं पता तो फिल्म के एकदम स्टार्टिंग में थोड़ी डिफिकल्टी हो सकती है, क्योंकि फिल्म शुरू इथाका की सिचुएशन दिखाने से होती है, जहां लगभग अभी 8 साल बीत चुके हैं ट्रोजन वॉर को खत्म हुए, लेकिन उनका किंग अब तक वापस नहीं आया। ऐसे में अपने स्पाइडरमैन यानी टॉम हॉलैंड की सिचुएशन को दिखाया है, जिन्होंने ओडिसियस के बेटे का रोल प्ले किया है, जिसने 10 साल का वॉर प्लस 8 साल यानी 18 साल से अपने बाप को नहीं देखा है। और ऐसे में बिना किंग के किंगडम के जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, वहां से ये फिल्म शुरू होती है। अगर तुम्हें कुछ नहीं पता कि इस मिथोलॉजी के ये कैरेक्टर्स थे कौन और किसके मोटिवेशंस क्या थे, तो स्टार्टिंग के कुछ सीन्स के इम्पोर्टेंस शायद तुम समझ नहीं पाओगे। क्योंकि नोलन चच्चा है तो ऑब्वियसली एडिटिंग को थोड़ा रैंडम किया है, जहां सीन्स का क्रोनोलॉजी से कोई लेना देना नहीं है। बट देन एक बार जब फिल्म अपने प्राइमरी गोल यानी ओडिसियस की जर्नी पर सेटल हो जाती है, तो अपने आप कैरेक्टर समझ आने लगते हैं। फिल्म की जो स्टोरी का फ्लो है वो काफी सिमिलर है होमर की ओडिसी से, लेकिन फिल्म का सुपरनैचुरल टेक आई वुड से एकदम नोलन स्टाइल में, कम मैजिकल और ज्यादा प्रैक्टिकल। हालांकि फिल्म स्टार्ट एक टेक्स्ट के साथ होती है इन अ टाइम ऑफ अपैरेंट मैजिक, लेकिन उस पार्ट को नोलन ऐसे डायरेक्ट मैजिकल दिखाने के बजाय ऑडियंस की इंटरप्रिटेशन पर छोड़ देते हैं। अगर आप कर्स पर बिलीव करते हो तो बिलीव इट। बात करूं एक्टिंग की तो इतने सारे एक्टर्स है इस मूवी में कि नाम लेते लेते ये रिव्यू मूवी जितना बड़ा हो जाएगा। लीड्स में हमारे मैट डेमन, टॉम हॉलैंड, एने हैथवे और रॉबर्ट पैटिंसन है, और इन सब में मुझे सबसे ज्यादा पसंद रॉबर्ट पैटिंसन का परफॉर्मेंस आया। उनको स्क्रीन पर देख के ऐसा गुस्सा आता है और ये उनके परफॉर्मेंस की तारीफ है। ये मूवी एक्टिंग डिपेंडेंट कम और अपनी फिल्म मेकिंग और टेक्निकल डिपार्टमेंट पर ज्यादा डिपेंडेंट थी। एंड मैन ओ मैन, ये वर्ल्ड सिनेमा की पहली फिल्म है जो पूरी की पूरी 70mm 143:1 IMAX रेशियो पर शूट हुई है, जिसके लिए इन्होंने नए कैमरास को डेवलप किया है जो कम नॉइसी और थोड़े लाइट वेटेड थे। हालांकि मैंने इसको एक डिजिटल जेनॉन IMAX में देखा, क्योंकि मेरे शहर में IMAX लेजर अवेलेबल नहीं था, लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगा कि IMAX का इमर्जन इस फिल्म के एक्सपीरियंस को 100 गुना बढ़ा देता है। शायद ये फिल्म एक स्टैंडर्ड स्क्रीन पर मुझे उतना इमर्सिव एक्सपीरियंस नहीं दे पाती। क्रिस्टोफर नोलन ने इस फिल्म को ऑलमोस्ट पूरा प्रैक्टिकली शूट किया है और तुम्हारे होश उड़ जाएंगे ये देख के कि कैसे कैसे सीन्स प्रैक्टिकली शूट हुए हैं, जहां उन्होंने ट्रेडिशनल कैमरा एंगल ट्रिक से लेकर पूरी दुनिया की सबसे हार्श कंडीशंस में शूट करने तक सब कुछ किया है। बट जो उन्होंने किया, उन्होंने सब कुछ का सब किया है। एक जायंट डेमन टाइप कैरेक्टर दिखाया है स्टार्टिंग में, जो इंसान को उठा के कच्चा जिंदा चबा जाता है। वो सीन इतना रियलिस्टिक लग रहा था, मतलब परफेक्शन। उसके अलावा भी फिल्म दिखने में बहुत रिच लगती है। होयतवान होयतमा की ये इंटरस्टेलर, डंकर्क, टेनेट और ओपनहाइमर के बाद 5th मूवी है क्रिस्टोफर नोलन के साथ, और हर मूवी के साथ उनकी सिनेमेटोग्राफी अपग्रेड ही हुई है। एक भी शॉट या फ्रेम फिल्म का ऐसा नहीं लगता जो थोड़ा भी फिल्म की क्वालिटी को डाउनग्रेड करे, और इसी रीजन से एज ए ऑडियंस हमारा इमर्शन दुगना हो जाता है। आई होप रामायण भी कुछ ऐसा ही अचीव कर पाए। फिल्म का म्यूजिक स्टार्टिंग में थोड़ा अंडरटोन फील होता है, लेकिन एज सून एज मैट डेमन का आर्क फिल्म में शुरू होता है, लुडविग ग्रैंसन जो फिल्म के म्यूजिक कंपोजर है स्टार्ट्स कुकिंग। फाइनली द ऑडिसी इज द फर्स्ट थम्स अप ऑन दिस चैनल। क्या आपने द ऑडिसी देख ली? आपको कैसी लगी मूवी? टेल मी इन द कमेंट्स। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट one.